बार बार आप देखिएगा, इतनी बड़ी रैली हुई, राजन नाईक साहब यहाँ पे आए, इग्नोर करके चले गए। क्या है इसमें, क्या जाता है? रूट बदल दिया गया आंदोलन का। क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? हितेंद्र ठाकुर साहब आइए ना साहब, हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी आंखें आपका इंतजार कर। आइए ना साहब, क्षितिज भाई आइए ना प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। वसई विरार का ये ऐतिहासिक सड़क सत्याग्रह लगातार चलेगा। किसका दामाद लगता है प्रदीप पचांगे जो उसको बचा रहा है? वो कौन शख्स है जिसका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है प्रदीप पचांगे को बचा रहा है? रेड्डी 2.0 होने जा रहा है प्रदीप पचांगे साहब का। हम आपका सम्मान करते हैं प्रदीप पचांगे जी। 25 साल आपने इस क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से सेवा किया। हम आपको गुलाब का, गेंदा का गुलदस्ता जो आपको पसंद है देते हैं। इज्जत से चले जाइए, नहीं तो आपका रेड्डी 2.0 होने वाला साहब। आज है 6वां दिन और मामला है इस सड़क सत्याग्रह का। सड़क सत्याग्रह का 6वां दिन और ये है वसई विरार का जंतर मंतर। 6वां दिन और आपके सामने दिखाए यहाँ पर एक व्यक्ति पिछले 6 दिन से बिना कुछ खाए भूख हड़ताल पर इसलिए बैठा है क्योंकि वसई विरार के लोगों को एक अच्छी सड़क मिल जाए। टैक्स पेयर्स की अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन उसके लिए आज का युवा यहाँ पर बैठा हुआ है। इनके सहयोग में पूरा वसई विरार आकर देख कर जा रहा है, लेकिन वक्त ऐसा है कि अब सिर्फ जाने से और आने से काम नहीं चलने वाला है। क्या ये सिस्टम अंधा, बहरा, गूंगा हो चुका है? आखिर उनके अंदर इतनी संवेदना जन्म क्यों नहीं ले रही कि इस पूरे प्रकरण में इतने दिनों से अगर भूख हड़ताल की प्रक्रिया चल रही है तो उनको इस पे जांच बिठाने में कौन डर सता रहा है? आखिर इस सिस्टम में आखिर इतनी मनबड़ता कहाँ से आई है? वसई विरार की जनता जो लगातार टैक्स के बोझ के तले दबती जा रही है, हर साल टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, बावजूद इसके स्थितियां इतनी अनियंत्रित कैसे हो रही हैं? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और महापौर बहुजन विकास अघाड़ी का। यहाँ पर सवाल तो बनता है कि आखिर ये अनदेखी का नाटक ये दोनों पार्टियां क्यों कर रही हैं? चलिए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ रवि जी हैं। 2 शब्दों में ज़रा बताइए। अब मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। चलिए सर, बताइए, ये न देखने का अभिनय हो रहा है आपको लगता है? नहीं, अभिनय नहीं हो रहा। इन लोगों की मतलब जिनकी जिम्मेदारी थी वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। सड़क बनाना जो पुराने लोग थे जिन्होंने वोट लिया था जनता का और सत्ता में आए, उनकी भी जिम्मेदारी थी। और जो नए लोग हैं जिन्होंने दोबारा जनता को आशा जगाया, वसई विरार की जनता को, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब बार बार दोनों तरफ के लोगों के द्वारा अनदेखा किया जा रहा। हम लोगों ने तो संजय जी, कल भी ये मंच गैर राजनीतिक था, आज भी ये मंच गैर राजनीतिक है। सभी पार्टी तो सर पार्टियों की बनती है, आखिर में सत्ता में बैठे लोग, लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल 100% सही कहा आपने। हम आज भी चाहते हैं कि सभी पार्टियों का हमें सहयोग मिले, सभी पार्टी के लोग यहाँ आए। बात बस इतनी है कि ठीक है, यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ। यदि मान लेते हैं कि पहले बात कर लेते हैं, एमएलए लेवल की बात कर लेते हैं कि साहब लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया, नेता बदल गए, लेकिन नेता कैसे परफॉर्म करेगा जब उसके नीचे के अधिकारी नहीं बदले जाएंगे? तो बस हम वैसी बात के लिए तो धरने पे बैठे हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसे विषय, सड़क बनाने के लिए टेंडर होते हैं, करोड़ों रुपए बजट आता है, हजारों करोड़ सरकारें देती हैं, बावजूद इसके इस पे अनशन करने हैं, भूख हड़ताल करने की जरूरत पड़ रही है, ये दुखद नहीं तो और क्या? ये बिल्कुल दुखद है और इससे बहुत सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज वो सब लोग हो रहे हैं, आपके ऑडियंस के मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा, जिन पर भी आप विश्वास करते हैं, जो जिस मुद्दे पे आपसे वोट मांगने आते हैं, उनको हमेशा बोलिए कि तुम सड़क ऐसा बनाएगा कि वो सड़क 5 साल चलेगा, तब वोट दीजिए, और नहीं तो नोटा का बटन दबा दीजिए। स्पष्ट बात बोलता हूँ। यदि वो आपको भरोसा देता है कि हाँ सड़क बनाएंगे ऐसी कि 5 साल चलेगा, तो बिल्कुल किसी भी पार्टी के आप समर्थक है, जरूर उनका बटन दबाइए, आपका हक है। लेकिन यदि इधर उधर की बातें करता है संजय जी, और सड़क हमारी जो पहले स्थिति में थी आज भी है, पहले भी हम पैच वर्क की दुनिया में जीते थे, आज भी हम पैच वर्क की दुनिया में जीते हैं। और पैच वर्क भी कितना दिन चलता है? मुश्किल से 3 महीने। 22% टैक्स बढ़ा दिया गया। हम वसई विरार की जनता ने कोई बड़ा विरोध नहीं किया। हम मजदूर किसान के बच्चे हैं, हमें विश्वास है अपने पुरुषार्थ पे, हम देंगे 22% टैक्स। तुम हमारा जीवन स्तर में सुधार करोगे क्या? सवाल उठता है। बार बार आप देखिएगा, इतनी बड़ी रैली हुई, राजन नाईक साहब यहाँ पे आए, इग्नोर करके चले गए। क्या है इसमें, क्या जाता है? रूट बदल दिया गया आंदोलन का। हमारा भाई था, हमारे लोग थे,
हम लोग यहाँ के निवासी है, टैक्स पेयर, सब लोग मिलते हाय हेलो करते, हमारा मनोबल बढ़ाते हुए चले जाते। हम उनके विरोध में तो नहीं खड़े हैं, हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं खड़े हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। हम न बीजेपी के बीवीए के किसी पार्टी के विरोध में नहीं खड़े हैं। आए थे, आपके अंदर इंसानियत थी, आप हमारा मनोबल बढ़ाते चले जाते। आपके पार्टी के लोग आते हैं, आपके नगर सेवक भी आते हैं, सब लोग आते हैं। बहुजन विकास अघाड़ी कितने लोग आते हैं। सड़कें तो सबको चाहिए सर। सड़कें सबको चाहिए, नेताओं को नहीं चाहिए सर, क्योंकि नेताओं के गाड़ी में इतना अच्छा सस्पेंशन लगा हुआ है कि उनको शायद नहीं चाहिए, इसलिए वह नहीं आते। आइए, सपोर्ट कीजिए। और हमारी टीम ने जो रिसर्च करके पता कि मेहनत किया सर, ऐसे ही प्रदीप पचांगे हम कल उठ के नहीं आ गए और बोले नहीं प्रदीप पचांगे को चलो हटा देते हैं। मेहनत किया सर, पूरा स्ट्रक्चर देखा है वसई विरार का हमारी टीम ने, और तब पता किया है, पिन पॉइंट किया है हमने कि 25 साल की इस बीमारी को प्रदीप पचांगे को उखाड़ फेंकिए। ये बीमारी हटा, आप किसी भी पार्टी को हो, आप सभी का भला होने वाला है। बीवीए का भला होगा, बीजेपी का भला होगा। आपने नगर सेवक चुन लिया, वो नगर सेवक आज जवाब नहीं दे पा रहे। नगर सेवकों ने वोट मांगा, जनता ने दे दिया, लेकिन नगर सेवक क्या डिलीवर कर पा रहे हैं? वही टूटे रोड, कुछ बदलाव नहीं हुआ। प्रदीप पचांगे को हटाइए। प्रदीप पचांगे वो एक तरह का पत्थर है, राख का रोड़ा है, हमारे विकास के राख का रोड़ा है प्रदीप पचांगे, दिमाग है। और यदि आप इस बरगद को, ये जो भ्रष्टाचार का बरगद, इसको नहीं हटाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं बोलना चाहता हूँ, स्नेहा दुबे मैडम ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि सिटी इंजीनियर बदला जाना चाहिए। हमारी स्थिति संजय भाई, अभी तक हमने शिष्टाचार को मेंटेन किया कि यहाँ से कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। आज छठा दिन है हमारे भाई का, हमारा धैर्य का सब्र टूटता जा रहा, क्रोध हमारा बढ़ता जा रहा। जब स्नेहा दुबे मैडम ने बोल दिया विधानसभा के पटल पे कि सिटी इंजीनियर बदला जाना चाहिए, एकनाथ शिंदे साहब क्यों नहीं बदल रहे, सवाल उठता है। हम एक्सपोज करना शुरू कर देंगे साहब। हम जो काम नहीं करना चाहते हमें करना पड़ रहा। यहाँ पे जाइएगा थोड़ी दूर पे, जो लोग कभी विधायक थे दोबारा फिर बनना चाहते हैं, क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? हितेंद्र ठाकुर साहब आइए ना साहब, हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी आंखें आपका इंतजार कर, आइए ना साहब। क्षितिज भाई आइए ना प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम हियर। और प्रदीप पचांगे को कैसे हटाएंगे इस बात के लिए आइए। हमें कोई पार्टी ये सजेशन देने नहीं आए कि तुम इस आंदोलन से उठ जाओ, नहीं सर, यह आंदोलन लगातार चलेगा। हमारे पास बैकअप प्लान भी मौजूद है, सत्याग्रहियों की भीड़ लगी हुई है। वसई विरार का ये ऐतिहासिक सड़क सत्याग्रह लगातार चलेगा। सभी वरिष्ठ और सम्माननीय नेताओं, किसी भी पार्टी का, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते, आइए इस वसई विरार की 25 साल की बीमारी को उखाड़ फेंकिए। हम आपको भी क्रेडिट देंगे साहब, दंडवत प्रणाम करेंगे। प्रदीप पचांगे को हटाइए, वसई विरार बचाइए साहब। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अभी रवि भूषण जी, ऐसे तमाम सब लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी राय रखी है। लेकिन इम्पॉर्टेंटली अगर बात कहा जाए कि मुद्दे की बात कही जाए तो 6 दिन ऐसे हैं जब यहाँ का वसई विरार का हर मीडिया और सोशल मीडिया से लेकर नेशनल लेवल तक, यहाँ तक कि CJI, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी के अभी अभिजीत दीपके तक ने इनका हालचाल लिया। वहाँ पर वसई विरार में रहने वाले जनप्रतिनिधि, विधायक, MLA, सांसद जो भी हैं, मेयर, वो इनका हालचाल लेने नहीं पहुंच पाए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ की जनता बिल्कुल देख रही है और इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, इस पे जनता वोट करने के समय बिल्कुल जवाब देती है। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 6 दिनों में फिलहाल सिस्टम को आंखें मूंदने का जो नाटक, अभिनय या ड्रामा कर रहे हैं, आंखें खोलने पड़ेगा, क्योंकि जनता को अब उनका अधिकार चाहिए। और जनता एक अच्छी सड़क के लिए आंदोलन कर रही है, जो कि महानगर पालिका और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इसे बना ही देना चाहिए। उसके लिए बजट होता है, बावजूद इस पे लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है, कितना शर्मनाक विषय है। और अगस्त महीना जाने वाला है, सितंबर महीना आने वाला है, थोड़े दिनों बाद अभी दूसरा एक मैराथन की तैयारी होने वाली है। 6-8 करोड़ रुपए उस पर भी उड़ाया जाना बाकी है। ऐसे में लोगों के लिए, टैक्स के बोझ तली जनता को उनके लिए एक अच्छी सड़क उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रही हैं सरकारें मिलजुल कर, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं बोलना चाहता हूं कि अजीब पाटिल साहब, आप महापौर हैं, आइए ना साहब। आपकी जनता, आपको इन जनता बड़ी उम्मीद से देख रही है, आइए ना। आज छठा दिन है, कोई भूखा है। 15 अगस्त से इन्होंने अन्न का त्याग कर दिया कि जब तक वसई विरार को खड्डों से आज़ादी नहीं दिलाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। आइए साहब, आइए। आयुक्त साहब इधर से ही गुजरते हैं, उनका ईगो बन रहा है, यहाँ नहीं आएंगे। अब आप बारिश में घूम रहे थे कि नहीं? बारिश में वसई विरार आयुक्त साहब के लिए एक पिकनिक स्थल बन गया था। गली गली जा रहे थे, बारिश की फुहारे का आनंद ले रहे थे। आइए ना साहब, इतना बुरा जगह नहीं है। आयुक्त साहब भी आइए, हम आपको समझाएंगे कि हमारी टीम ने क्या स्टडी किया, क्यों प्रदीप पचांगे को हटना चाहिए, आपको लिख के बताएंगे साहब। यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम हियर। और याद रखिए,
क्योंकि आप लोग किसी भी पार्टी को लो, हर ये सड़क सत्याग्रह संजय जी मैं बोलना चाहता हूं, इसने राजनीतिक दूरियां समाप्त कर दी है। नेताओं के बीच में दूरियां, लेकिन हमारे बीच सारे बंधु भाई बंधु है, बीजेपी के, कांग्रेस के, बीवीए के, शिवसेना के, यूबीटी के, सभी लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। हम जो आम जनता है सर, गले मिल रहे हैं। पार्टी की दूरियां पीछे छूट चुकी है। नेता आज भी वो पार्टी का ईगो लेके बैठे हुए साहब। ये भारत का संविधान सर हमने यहाँ रखा है, आर्टिकल 21 हमें बोलता है सुरक्षित जीवन जीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उस अधिकार के लिए वसई विरार का हर आदमी लड़ेगा। ये पैच वर्क का जो कुचक्र है, इससे वसई विरार को बाहर लाना है। 3 महीने का पैच वर्क हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एनी ब्लडी पैच वर्क। मुझे समझना है कि प्रदीप पचांगे को 6 दिन हो गए और उसके पहले 25 दिनों ने इन्होंने एक एक गड्ढे में गए, अब्दुल भाई गए, ये गए, एक एक गड्ढे में फोटो दिखाया। किसका दामाद लगता है प्रदीप पचांगे जो उसको बचा रहा है? वो कौन शख्स है जिसका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है प्रदीप पचांगे को बचा रहा है? ये सवाल उठता है सर। हमारा आक्रोश चरम सीमा पे जा रहा है, क्योंकि जब बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। रेड्डी 2.0 होने जा रहा है प्रदीप पचांगे साहब का। हम आपका सम्मान करते हैं प्रदीप पचांगे जी। 25 साल आपने इस क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से सेवा किया। हम आपको गुलाब का, गेंदा का गुलदस्ता जो आपको पसंद है देते हैं। इज्जत से चले जाइए, नहीं तो आपका रेड्डी 2.0 होने वाला साहब। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रवि भूषण जी। तो मुद्दे सारे आपने देख लिए, और ये जो लोकेशन है विरार पश्चिम का ये लोकेशन है, और महानगर पालिका प्रीमाइसिस है म्हाडा के पास, जहाँ पे ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो निश्चित तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी अपनी ताकत, जनता की जो ताकत है, हाल फिलहाल में अभी दिल्ली ने देखा है, देश ने देखा है, विश्व ने देखा है, कहीं उसकी ज़रूरत यहाँ लग रही है। और जिस तरीके से एक व्यक्ति यहाँ पर 6 दिनों से बिना खाए पिए, और ये युवा टीम पूरी लगी हुई है, निश्चित तौर पे यहाँ की जनता को जागना होगा और अपना हक मांगना होगा। आपकी अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहे, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।